हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और गाइस, अगर आप लोग सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2026 में, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बुद्धि चैप्टर में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हम इसी सीरीज में 30 ऐसे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चे अक्सर गलत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? तो प्रथम बुद्धि परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था, जो 1905 में किया था। और ये फ्रांस के रहने वाले थे, और इनका जो बुद्धि परीक्षण था वो फ्रेंच भाषा में था। और इसमें फ्रेंच भाषा के साथ साथ ये 3 से 14 साल के बच्चों के लिए था। और बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य था कि मंद बुद्धि बच्चों का पता लगाना। 3 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ये टेस्ट था। और ये एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी था। तो इसका सही उत्तर होगा बिने साइमन परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। आईक्यू सूत्र किसने दिया? तो आईक्यू मतलब कि बुद्धि लब्धि, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू का सूत्र किसने दिया? तो टर्मेन ने दिया, क्योंकि बिने ने मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन जो सूत्र दिया वो टर्मेन ने दिया, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो ये एग्जैक्ट जो सही सूत्र माना गया वो टर्मेन का माना गया। ठीक है, इसका सही उत्तर है टर्मन। आगे बढ़ते हैं। आईक्यू फॉर्मूला किसका है? आईक्यू फॉर्मूला किसका है? बिने का, टर्मेन का, स्पीयरमैन का, थर्नडाइक का? ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका उत्तर भी टर्मेन ही है। आगे बढ़ते हैं। रेबिन टेस्ट किस प्रकार का है? वर्बल मतलब कि शाब्दिक, नॉन वर्बल मतलब कि अशाब्दिक, ओरल या ऐसे या निबंधात्मक? तो रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स थी। तो ये एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, मतलब कि नॉन वर्बल बुद्धि परीक्षण था, जो जिसमें भाषा का उपयोग नहीं होता। नॉन वर्बल टेस्ट था, मतलब कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। और इसमें इन रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स थी, एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, एक कलर्ड मैट्रिक्स। तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स थी, तो उसमें 5 उप परीक्षण थे। और जो रंगीन मतलब कि कलर्ड मैट्रिक्स थी, रंगीन मैट्रिक्स, उसमें 3 उप परीक्षण थे। मतलब कि टोटल मिलाकर 8 उप परीक्षण में हर एक सेक्शन में 12 प्रश्न थे, तो टोटल मिलाकर 96 प्रश्न थे। और ये नॉन वर्बल मतलब कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। तो इसका सही उत्तर है नॉन वर्बल, अशाब्दिक। आर्मी अल्फा टेस्ट क्या था? नॉन वर्बल था, मतलब कि अशाब्दिक था, शाब्दिक था, फिजिकल था, या नन ऑफ दिस? तो आर्मी अल्फा टेस्ट जो था ये अमेरिका में हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। तो आर्मी में क्या है, बल्क में भर्ती चाहिए थी बहुत सारी, तो एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण हुआ। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के साथ साथ ये एक क्या बोलते हैं, भाषीय टेस्ट भी हुआ था, है ना, जिसमें पढ़े लिखे लोगों के लिए जो टेस्ट होता है वो वर्बल टेस्ट होता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, वर्बल टेस्ट था। पढ़े लिखे लोगों के लिए जो टेस्ट था, शाब्दिक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। आर्मी बीटा टेस्ट किसके लिए था? तो आर्मी जो बीटा टेस्ट था, ये भी अमेरिका के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था। आर्मी में बल्क में भर्ती चाहिए थी युद्ध लड़ने के लिए। तो जो बुद्धि परीक्षण था वो सामूहिक था, बहुत सारे लोगों को एक साथ भर्ती किया था। सामूहिक का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ बुद्धि परीक्षण करना, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और ये जो परीक्षण था ये अशिक्षित मतलब कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, अशिक्षित वर्ग के लोगों के लिए था। तो इलिटरेट पर्सन का मतलब अशिक्षित वर्ग के लोगों के लिए था। ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, इसका उत्तर होगा इलिटरेट पर्सन। आगे बढ़ते हैं। मेंटल एज, मानसिक आयु किसने दी? टर्मन ने दी, बिने ने दी, रेबिन ने दी, बेसलर ने दी? तो इसका उत्तर है बिने, इसका उत्तर होगा बिने गाइस, बिने। बेसलर टेस्ट किसके लिए था? तो जो बेसलर थे उन्होंने दोनों लोगों के लिए टेस्ट लिया था।
एक 5 से 16 साल तक के बच्चों के लिए और 16 से 64 के आदमी, मतलब 16 से 64 लोगों के लिए, मतलब कि 5 से 16 साल तक के बच्चों के लिए पहले इन्वॉल्व किया, फिर 16 से 64 तक का अगले वर्ग को इन्होंने इन्वॉल्व किया बैचलर स्केल में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन और एडल्ट, मतलब बच्चे और बड़े दोनों को इसने क्या किया, दोनों को इन्वॉल्व किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेवन टेस्ट में क्या होता है? रेवन टेस्ट में क्या है कि एक प्रकार से पैटर्न्स देते हैं, तो पैटर्न्स वगैरह दिए थे, पैटर्न को पहचाना था, क्योंकि ये नॉन वर्बल टेस्ट था तो इसमें पैटर्न वगैरह थे। स्टैनफोर्ड टेस्ट किस संशोधित स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट किस संशोधित रूप में माना गया? तो इसका सही उत्तर है, एक मिनट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो बिने साइमन ही है ना। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन था, बताने का जरूरत नहीं है, अभी बिने साइमन के बारे में हमने इतनी चीज डिस्कस की है। बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? इंटेलिजेंस, मतलब कि बुद्धि मापना, लंबाई मापना, गति मापना या वजन मापना। तो इसका सही उत्तर तो आप बता ही देंगे कि इंटेलिजेंस, बुद्धि मापना। नॉन वर्बल टेस्ट मतलब कि अशाब्दिक परीक्षण कौन सा है? तो आर्मी अल्फा तो शाब्दिक परीक्षण था, मतलब कि पढ़े लिखे लोगों के लिए था, और जो रेवन टेस्ट था ये नॉन वर्बल था, मतलब कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, इसमें पैटर्न के द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया जाता था, मतलब कि भाषा का कोई उपयोग नहीं था। तो इसका उत्तर होगा रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। रेवन का भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बैचलर टेस्ट की विशेषता क्या है? तो बैचलर की विशेषता ये है कि ये वर्बल एवं नॉन वर्बल, मतलब कि शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि, दोनों बुद्धि परीक्षण के लिए ये टेस्ट था। और जैसे कि मैंने आपको बताया 5 से 16 साल तक के बच्चों के लिए और 16 से 64 साल के एडल्ट्स के लिए ये बैचलर टेस्ट था। और ये भाषीय, मतलब कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मतलब कि पढ़े लिखे लोगों के लिए, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नॉन वर्बल, मतलब कि जिसमें भाषा का उपयोग नहीं हो रहा है उन लोगों के लिए भी ये टेस्ट था, मतलब कि पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोगों के लिए ये टेस्ट था। कौन सा? बैचलर बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आर्मी अल्फा टेस्ट किस युद्ध में बना? अब ये मैं आपको भी ऊपर बता चुका हूं कि आर्मी जो अल्फा टेस्ट है वो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बना। ठीक है, इस पर हम जाएंगे, इस पर टिक करेंगे। आईक्यू क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे बढ़ेंगे हम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आईक्यू क्या है? इंटेलिजेंस स्कोर है। क्या है इंटेलिजेंस स्कोर? आगे बढ़ते हैं। कैटल बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? तो कैटल जो है उसने जो बुद्धि परीक्षण दिया है वो संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण दिया है। तो संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण मतलब कि कल्चर फेयर टेस्ट दिया है, संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया है। और जो इनके टेस्ट थे, इसको 3 पार्ट में बांटा था, 4 से 8, फिर 8 से 11 समथिंग करके, ऐसे ऐसे उनने 3 पार्ट में इसको बांटा था। तो अगर आपसे कैटल बुद्धि परीक्षण के बारे में पूछा जाए तो ये संस्कृति मुक्त परीक्षण है, कल्चर फेयर परीक्षण पर हम टिक लगाएंगे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। कैटल थ्योरी। तो कैटल की जो थ्योरी है, उन्होंने तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और तरल बुद्धि को उन्होंने जन्मजात बताया था, और जो ठोस बुद्धि है ये जो हम अर्जित करते हैं, ये अनुभव आधारित बुद्धि बताया था इसको, कि जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो ठोस बुद्धि है वो भी बढ़ेगी, प्रॉब्लम को हम और अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज, मतलब कि तरल व ठोस बुद्धि। आगे बढ़ेंगे हम। फ्लूइड इंटेलिजेंस मतलब कि तरल बुद्धि जो कैटल की है वो किस चीज के लिए है? नॉलेज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, प्रॉब्लम के लिए, मेमोरी के लिए। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर बता चुका हूं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए
है, मतलब कि समस्या समाधान के लिए है। ये तो ये जन्मजात होती है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस मतलब कि जो ठोस बुद्धि है वो कैसी है, मतलब कि ये जो है अपन अर्जित करते हैं ज्ञान, तो जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो लर्न नॉलेज है। क्या है? लर्न नॉलेज, अर्जित ज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। कल्चर फेयर टेस्ट मतलब कि संस्कृति मुक्त परीक्षण। ये मतलब कल्चर फेयर टेस्ट किसके लिए था? तो संस्कृति मुक्त परीक्षण के लिए ये कल्चर टेस्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। स्पेयरमैन थ्योरी, स्पेयरमैन ने कौन सी थ्योरी दी थी? चार ऑप्शन है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, टू फैक्टर थ्योरी, इमोशनल इंटेलिजेंस या सोशल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने द्विकारक और तीन कारक सिद्धांत दिए थे। तो अब दो कारक इसमें ऑप्शन है और तीन, अगर मान लीजिए ऑप्शन में तीन कारक भी होता तो दोनों ऑप्शन हो जाते, बट यहां पर दो कारक दिया है चूंकि, तो इसलिए उसका उत्तर होगा टू फैक्टर थ्योरी। जी फैक्टर, जी फैक्टर का मतलब होता है सामान्य कारक, बुद्धि की सामान्य कारक और विशिष्ट कारक के बारे में स्पेयरमैन ने बताया है। तो जी फैक्टर को हम बोलते हैं जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, और एस फैक्टर को स्पेसिफिक एबिलिटी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे हम यहां पर, तो इसका उत्तर होगा जनरल इंटेलिजेंस। अभी हमने डिस्कस किया कि स्पेयरमैन ने जी फैक्टर एस फैक्टर दिए। जी फैक्टर में उन्होंने बताया कि व्यक्ति में सामान्य कार्य को करने के लिए सामान्य बुद्धि होती है, और विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट बुद्धि की आवश्यकता होती है, इसलिए स्पेसिफिक एबिलिटी मतलब कि विशिष्ट योग्यता। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण कैसा था? तो भाटिया बैटरी परीक्षण जो था भारतीय परीक्षण था, ये भारतीय बुद्धि परीक्षण था, और ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। ये कैसा बुद्धि परीक्षण था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, मतलब कि पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं था ये बुद्धि परीक्षण, और ये भारत का बुद्धि परीक्षण था। आगे आगे बढ़े। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। भाटिया बैटरी परीक्षण के जनक कौन है? तो भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण के जनक सीएच भाटिया हैं। ऑप्शन से समझ में आता है, ऑप्शन में ही समझ में आता है कि सीएम भाटिया इसके जो है क्रिएटर है। ठीक है, सीएम भाटिया। अब अगला क्वेश्चन है इंटेलिजेंस टेस्ट टाइप, मतलब कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्तिगत मतलब कि इंडिविजुअल और ग्रुप। तो इसका सही उत्तर होगा इंडिविजुअल और ग्रुप, मतलब कि व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से इंटरव्यू टाइप का हो गया, और सामूहिक जैसे आर्मी अल्फा में आर्मी बीटा में ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो हुआ था। तो उसका सही उत्तर है सेकंड नंबर, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, मतलब कि व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इस पर हम टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। भाषीय मतलब कि वर्बल टेस्ट, भाषीय परीक्षण मतलब कि शाब्दिक परीक्षण किसका उदाहरण है? तो जो रेबिन टेस्ट था वो अशाब्दिक था, और पैटर्न टेस्ट भी अशाब्दिक में आता है जिसमें भाषा का कोई उपयोग नहीं होता है। तो जो आर्मी अल्फा टेस्ट था वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, और एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण था। तो इसका सही उत्तर होगा आर्मी अल्फा। आर्मी अल्फा पर आप टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल टेस्ट एग्जाम्पल मतलब कि अशाब्दिक परीक्षण किसका उदाहरण है? तो जो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स थी तो वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण थी। कौन सी थी? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इस पर टिक लगाएंगे हम रेवन पर। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप इंटेलिजेंस, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट किसमें था? तो ग्रुप मतलब कि समूह में इंटेलिजेंस टेस्ट किसमें था? तो जो समूह बुद्धि परीक्षण है वो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा है, पहले भी बता चुका हूं। प्रथम विश्व युद्ध में जब अमेरिका में भर्ती हो रही थी तो उसमें आर्मी अल्फा और बीटा टेस्ट में सामूहिक बुद्धि परीक्षण हुआ था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट पर्पस मतलब कि बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानसिक योग्यता मापना, या वजन, या लंबाई, या एज। ये भी बच्चों वाला प्रश्न है, तो बच्चों वाला प्रश्न है तो इसको तो लगा ही दोगे आप। मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता।
ठीक है, इसका सही उत्तर है मानसिक योग्यता। तो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम मिलेंगे वीडियो लेक्चर के बाद एमसीक्यू, एमसीक्यू के बाद वीडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर के बाद एमसीक्यू। ऐसा ही हमारा ये पैटर्न चलेगा, ऐसे ही हमारा एनवायरनमेंट का पैटर्न चलेगा, ऐसे ही हमारा सीडीबी का पैटर्न चलेगा। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग कमेंट्स कीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं मैं पेडागोजी भी पढ़ाऊं तो प्लीज जल्दी से जल्दी अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि मैं आपको पेडागोजी भी पढ़ाऊं, मैथ्स की भी और ईवीएस की भी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।